अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बच्चों, आई होप आप लोगों ने पिछला काम जो है वो कर लिया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे एफपी के पेज का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू मैसेंजर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब चाहें जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 क्लास की मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के हम रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम, जैसा एडिशन के अंदर हमने पढ़ा था। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, सेम रूल्स। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आएगा कि उसमें हम ऐड करते थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। बाकी एलसीएम लेना है या उनके डिनोमिनेटर को सेम करने वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है, मेथड अप्लाई करना है, या फिर अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो हमने काम करना है। तो प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम होगा, हमने जस्ट क्या करना है, माइनस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 हमारे पास है रैशनल नंबर्स हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स। हमने रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है व्हेन डिनोमिनेटर्स सेम है। टू सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर्स, रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो, वी सब्ट्रैक्ट द नंबरेटर्स, हम नंबरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। द डिनोमिनेटर रिमेन सेम, उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम रहता है। एग्जाम्पल गिवन है 5/9 -1/9। 9 को हम 1 टाइम राइट करेंगे, 5 -1 करेंगे, 4/9 आ जाएगा। सेम हम इसको चेक कर लेते हैं, 5/8 -3/8, 5 - 3 एंड 8 सेम है। डिनोमिनेटर तो 8 को 1 टाइम राइट करेंगे और 5 - 3 करेंगे, 2/8 आ जाएगा। हम चेक कर सकते हैं ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 जो है ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो 8 जो है ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया। मैथ का एक असूल है, हमेशा आपने याद रखना है कि अगर आप नंबरेटर में कुछ ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी ऐड करना होता है, नंबरेटर में सब्ट्रैक्ट करें तो डिनोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवीजन होती है, अगर आपने कुछ भी नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर के साथ भी करना है, और अगर डिवाइड किया है तो दोनों के साथ करना है, सेम नंबर करना है, डिफरेंट नहीं कर सकते। तो हमने दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 1/4 आंसर आ गया। ये रूल भी आप लास्ट में चेक कर लीजिएगा, एमसीक्यूज ये शॉर्ट क्वेश्चन में सम टाइम पूछ लेते हैं। p/q एंड r/q आर रैशनल नंबर्स, देन आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सेम मेथड है जैसा हमने पीछे पढ़ा है। केस नंबर 2, रैशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इन दिस इस केस में हम क्या करते हैं, मेक डिनोमिनेटर सेम। हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, कैसे करते हैं, बाय टेकिंग द एलसीएम। हम एलसीएम लेते हैं एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर। तो फिर हम क्या करते हैं, उनके कॉमन जो भी डिनोमिनेटर्स गिवन होते हैं उनकी मदद से हम उनका एलसीएम फाइंड करते हैं और उनको कॉमन कर लेते हैं, उसको डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है। जैसे ये होना चाहिए था कि ये आप खुद करें, क्या ख्याल है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, एलसीएम 5 आएगा, सेम है, माइनस करते हैं, 11 - 9 - 2। ठीक है, बोर्ड मास के कानून के हिसाब से आपने पढ़ा हुआ है ना, बोर्ड मास के कानून, BOD MA एंड S। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, डी से डिवीजन को करते हैं, मल्टीप्लाई को करते हैं, एडिशन को करते हैं, और एंड पे किसको करते हैं, सब्ट्रैक्शन को करते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो आप इन दोनों को पहले ऐड कर लें क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, या फिर ये है कि आप एक दफा इन दोनों को कर लें। 11 - 9 कितना होता है, 2 होता है, और ये -2 हम वैसे ही राइट कर देते हैं। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0/15। 15 0 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया।
उसके बाद हमारे पास था इफ पी एंड क्यू एंड आर बाय आर आर टू रैशनल नंबर्स देन, ये उनको सब्ट्रैक्ट करने का मेथड है। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिनोमिनेटर जो है वो अगर डिफरेंट आ जाए तो हम उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्यू और एस का एलसीएम लेंगे तो ऑफकोर्स क्यू एस आएगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था। अगर आपको नहीं पता, आप न्यू हैं, तो आप उस वीडियो को क्लिक करके चेक कर, सॉरी, उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। क्यूएस डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्यूएस आ जाएगा। ठीक है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू आ रहा है तो एस के साथ पी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर एस है, डिवाइड करेंगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3/5। कहते हैं कि दो रैशनल नंबर्स हैं, उनको जमा करें तो -3/5 आता है। इफ वन ऑफ देम इज 9/10 देन फाइंड अदर। वो कहता है अगर उनमें से एक अदद जो है वो 9/10 है, 9/10 है, फाइंड बाय अदर, तो आपने दूसरा जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है सम ऑफ नंबर्स -3/5, वन ऑफ द नंबर इज 9/10, सेकेंड आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अदर नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ नंबर्स माइनस वन ऑफ द नंबर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो है ना वो 50 रुपए है, 50 रुपीज है। आप दो भाई हैं, ठीक है, या दो सिस्टर्स ले लें। ये ना हो कि बेटियां नाराज हो जाए, वो बोले कि अरे भाइयों को तो दे दिए, बेटियों को दिए ही नहीं। ठीक है, 50 रुपीज हैं, तो मम्मा ने कहा था बेटे 30 आप रख लेना, बाकी जो बच जाए ना वो छोटी सिस्टर को दे देना या छोटे भाई को दे देना, ब्रदर को दे देना। तो आप क्या करते हैं, आप इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल में से जो आपको टोटल मिले हैं उसमें से जो एक पार्ट आपके पास है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग जो है वो आप भाई को दे देंगे। तो सेम ये है, वो कहता है टोटल आपके पास इतनी रकम है, ये नंबर है, रेशनल नंबर है, उसमें से एक नंबर ये है, टोटल इतना था, उसमें से ये इतने आपके हैं। उसमें से एक नंबर जो है वो 9/10 है, आपने सेकंड फाइंड करना है। तो सेकंड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने का मेथड सेम है। ठीक है, -3/5 -9/10। अच्छा, यहाँ पे उसने फिर मेथड चेंज कर दिया है। अगर आप यही मेथड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिनोमिनेटर्स को सेम करने वाला जो मेथड था वो भी हमने पढ़ा था, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। -3/5 एंड -9/10। तो 5 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब 5 का टेबल पढ़े, 10 कहाँ पे आता है, 2 पे 10 आता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ये 10 है, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दें। -6 -9, और माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है, तो -15/10। अब इसको भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए ये दोनों में 5 आ रहा है, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 पे डिवाइड कर सकते हैं दोनों वैल्यूज को। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10। तो ये हमारे पास क्या होगा, -3/2 आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कि पिछले के अंदर तो हमने दूसरा मेथड किया था, यहाँ पे मेथड चेंज हो गया, परेशान हो रहे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना, हम उस मेथड से भी कर लेते हैं। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, -3/5 -9/10। समटाइम ऐसा भी होता है, ज्यादा मेथड करते हैं तो स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा करें, कौन सा समझ आ रहा है, कौन सा नहीं। तो जो मेथड आपको समझ आए, आपको आसान लगे, आप वही कर सकते हैं। ये मेथड भी सिंपल है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये मेथड हम ऑलरेडी काफी दफा कर चुके हैं पीछे। तो अगर आपको ये ज्यादा बेस्ट वे में समझ आता है, ये इजी लगता है, तो आप इसको कर सकते हैं। -3/5 एंड -9/10 हमने पढ़ा था, हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। आप अगर साइन यूज करना चाहें साथ में तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। 3/5 एलसीएम हमने ले लिया, कितना आया है, 10 आया है। अब देखिए हमने इसके डिनोमिनेटर को 10 करना है, तो 5 का टेबल पढ़े, 10 कितना आता है, 5 2 जार 10। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, नमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, 3 2 जार 6, 5 2 जार 10।
और सेकंड वैल्यू हमारे पास है 9/10। 9/10 है, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया 9/10। अब हम इसी मेथड के साथ इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, -3/5 -9/10, ये हमारा क्वेश्चन था। -3/5, 3/5 किसके इक्वल है, 6/10 के इक्वल है। हम लिख देते हैं 6/10, और ये -9/10। अब देखिए इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेते हैं, 10 आ जाएगा, -6 -9। इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, -15/10। देखिए आंसर सेम आया है, -15/10। इसको अगर नेक्स्ट सॉल्व करना है तो आपको पता है, मैंने मेथड बताया है अभी अभी आपको कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो मेथड आपको आसान लगता है आप उसी मेथड से कर सकते हैं। अगर इनमें भी आपको प्रॉब्लम नजर आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हम कोई और मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से करवाना। एक मेथड बच्चों को नहीं समझ आ रहा, दूसरा मेथड करवा दें। तो इसके लिए अगर आपको एक में प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरा मेथड अप्लाई कर लेंगे जो आपको आसान लगे। ठीक है, अगर आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स सर्कल में कहीं पे भी कोई भी 7 क्लास का बच्चा है तो आप इसको लाजमी उन बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें, फायदा उठा सकें। ठीक है, इसके अलावा मैं ऑनलाइन ट्यूशन भी देती हूँ। अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन की जरूरत है तो आप मुझसे मैसेंजर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा एफबी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। ये हमारे पास न्यू आ जाता है, एडिटिव इनवर्स जमी माकूस। जो सबसे पहले एडिटिव इनवर्स से पहले आपको एडिटिव आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। 6 क्लास में पढ़ा था, किस किस को याद है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर दो डिजिट्स को प्लस करें तो आंसर 0 आए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे अगर मैं 5 ले लूं, 5 प्लस माइनस, इसमें -5 को ऐड कर दें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो 0 जो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमें पता चलता है एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हमने दो डिजिट्स को ऐड करना है इस तरह से कि उनका आंसर 0 आए। यहाँ पे आप रैशनल नंबर भी यूज कर सकते हैं, कि मैंने सिंपल किया है तो आ गया। आप इसके अलावा कुछ भी रैशनल नंबर कर सकते हैं, जैसे 1/2 और प्लस -1/2 में कर देती हूँ। आप कोई भी रैशनल नंबर भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Additive inverse में an additive inverse of a rational number is the same original number with the opposite sign। Additive inverse क्या होता है कि rational number सेम होता है, जस्ट उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर 5/6 है तो उसका additive inverse क्या होगा, -5/6। ठीक है, अगर आ जाए -2/3 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स इज 2/3। वैल्यू सेम रहती है, रेशनल नंबर सेम रहता है, रेशनल नंबर आ जाए, सिंपल नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 5/6 प्लस -5/6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5/6। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 5 - 5 करें तो ये क्लोज हो गया, 5 - 5। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 0/6। सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, 0 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं कि हाँ जी आपका आंसर ठीक है या आपने रॉन्ग कर दिया। जैसे कंसेप्ट बेस्ड है तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स 2/3। ये 2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3। -4/7, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4/7। फॉर ईच रेशनल नंबर p/q देयर एग्जिस्ट अ नंबर -p/q। हर रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है।
विदाउट जीरो, जीरो का कोई एडिटिव इनवर्स नहीं है, ये खुद एक एडिटिव आइडेंटिटी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं, चाहे वो सिंपल आ जाए, होल्स आ जाए, इंटीजर्स आ जाए, रेशनल नंबर्स आ जाए, ठीक है, सबका जो है वो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ जनरल में हमारे पास है, अगर पी अगर क्यू कोई रेशनल नंबर है तो उसका इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स माइनस पी बाय क्यू, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरब कर सकते हैं, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स को जरब करने के लिए, जरब मालूम करने के लिए पी बाय क्यू एंड आर बाय एस, हमने क्या किया, दो ले लिए हैं रेशनल नंबर पी बाय क्यू आर बाय एस। वैसे मैं पहले सिंपल बता दूं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है, नंबरेटर को नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इफ पी बाय क्यू एंड आर बाय एस, अगर पी बटा क्यू और आर बाय एस आर टू रेशनल नंबर, ये हमने कोई जनरल में दो रेशनल नंबर ले लिए, देन पी बाय क्यू क्रॉस आर बाय एस, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पी क्रॉस आर ओवर क्यू क्रॉस एस, पी आर बाय क्यू एस, ठीक है। इट मीन प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबरेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। रेशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, ये शॉर्ट में ही यह एमसीक्यूज में वो फॉर्मूलाज पूछ सकता है, ठीक है। अगर आप पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप पंजाब बुक पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूलाज जो है ये आपको जुबानी आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, समटाइम एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 2/5 क्रॉस -3/4 क्रॉस -9/5, ठीक है। हमने क्या करना है, नंबरेटर्स को नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। किसी दिन इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि प्लस को प्लस के साथ करते हुए या माइनस करते हुए साइंस किस तरह चेंज हो जाते हैं, तो इन साइंस का जो है ना वो हम ऑपरेशंस का जो अमल है उन पे, प्लस माइनस जरब तकसीम का जितना भी प्रोसीजर है इंशाल्लाह हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। टू मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई द नंबरेटर बाय नंबरेटर, नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नूर एंड नाजिया प्लांटेड देयर प्लांट्स, नूर और नाजिया ने क्या किया है, प्लांट्स लगाए हैं। The height of Noor's plant was 15 by 4 सेंटीमीटर। The height of Noor's plant was 15 by 4 सेंटीमीटर। जो नूर का पौधा है ना उसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो 15 बाय 4 सेंटीमीटर है। While height of Nazia's plant, जबकि नाजिया के प्लांट की जो हाइट है वो 7/5 टाइम्स ऑफ नूर्स प्लांट, 7/5 टाइम्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था फ्रैक्शन का बारे में। टाइम्स का क्या मतलब होता है, जैसे होता है हम कहते हैं 8 पार्ट 4 टाइम, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। आजकल मोस्टली लोग तिजारत करते हैं या इस तरह एक्सपोर्टेशन वगैरह में आ जाते हैं, तो उसमें वो सम टाइम कह रहा होता है कि 4 टाइम बढ़ गई है, वैल्यू जो है वो 4 टाइम बढ़ गई है, या हम सिंपल बात करते हैं पहले इतनी थी अब तो वैल्यूज डबल हो गई हैं। डबल होने का मतलब होता है 2 टाइम्स बढ़ गई हैं, तो अगर 3 गुना बढ़ जाएगी तो हम कहते हैं 3 टाइम्स बढ़ गई हैं। तो इसमें कितना इजाफा हुआ है, 7/5 टाइम्स, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 7/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल होता है। किसी भी चीज का अगर टाइम के साथ आ जाता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 15 टाइम्स, कुछ भी आ जाए तो आप उसको जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ नाजियास प्लांट, आपने क्या करना है, नाजिया के प्लांट की हाइट फाइंड करनी है। टू फाइंड द हाइट ऑफ नाजियास प्लांट, नाजिया के प्लांट की हाइट मालूम करने के लिए वी विल हैव टू मल्टीप्लाई, हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 7/15 क्रॉस 5 क्रॉस 15/4, तो ये अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर जो है सेम टेबल पे आ रहे हों तो हम उनको आपस में कट कर सकते हैं। कट करने का मेथड हमने पढ़ा था कि हम उनको 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक ही नंबर डिनोमिनेटर एक ही जगह पे भी हो सकता है और इस तरह आपस में भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबरेटर को नंबरेटर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ नहीं कर सकते। फिर प्रैक्टिस में हमारे पास क्वेश्चन है, अहमद फ्रेंड लेफ्ट 3/8 ऑफ होल पिज्जा फॉर हिम। अहमद के दोस्त ने
होल पिज्जा में से 3/8 पार्ट जो था वो छोड़ दिया, यानी टोटल पिज्जा जो होता है वो 8, अगर 1 पार्ट था, अगर एक पिज्जा था एक, तो हमें पता है उसमें से कितने हिस्से होते हैं, 8 पार्ट होते हैं, तो ये 8/8 बनेगा। ये 8/8 में से उसने क्या किया, 3/8 जो है वो अहमद के लिए छोड़ा, बाकी सारा उसने खा लिया, यानी जो 8 पार्ट्स थे पिज्जा के उसमें से 3 पार्ट उसने छोड़ दिए हैं, बाकी उसने सारा खा लिया है। अहमद एट 1/3 ऑफ वट वाज लेफ्ट, जो बचा था उसमें से 1/3 हिस्सा जो है वो अहमद ने खा लिया। ठीक है, अब उसने ये नहीं बोला कि 3/8 में से उसने एक खाया, दो खाए या 3 पीस खाए, ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन उसने ये कहा है कि जो बच गया था उसमें से 1/3 उसने खाया। तो आपने हाउ मच ऑफ द होल पिज्जा डिड अहमद लेफ्ट, अहमद ने कितना, पूरे पिज्जा में से कितना हिस्सा छोड़ दिया, ये आपने बताना है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो है कि अहमद के फ्रेंड ने कितना हिस्सा छोड़ा था, यहाँ पे स्टेटमेंट पूरी नहीं आएगी इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि अहमद फ्रेंड ने कितना पार्ट छोड़ा है, 3/8। 3/8 का अहमद ने कितना हिस्सा खाया है, अहमद 8, अहमद ने खाया 1/3, तो हम इसको निकाल लेते हैं, कितना बनेगा टोटल हिस्सा, अहमद पार्ट 3/8 क्रॉस 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1/8। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो 3 पार्ट बच गए थे उसमें से अहमद ने कितना खाया, अहमद ने सिर्फ एक पीस खाया है, बाकी 2 पीस जो है वो, वैसे हम जनरल में अगर बात करते हैं क्योंकि टोटल 8 पीस इतना पिज्जा के अंदर, उसमें से 3 बचे थे। ठीक है, उन 3 में से एक हिस्सा जो है वो अहमद ने खा लिया, बाकी कितने बच गए, 2/8। अगर हम जनरल में बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें पता चल गया कि 2/8 पार्ट जो है वो बाकी रह गया, लेकिन मैथमेटिकली हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट अगर फाइंड करना चाहते हैं हम, लेफ्ट के लिए अहमद के फ्रेंड ने कितना छोड़ा था, 3/8, 3/8 में से अहमद ने कितना खाया, 1/8। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8, 3 माइनस 1, 2/8। चेक कर सकते हैं, 2/8 बच गया, 2 1 2, 2 4 8, 1/4, यानी टोटल पिज्जा का चौथा हिस्सा जो है वो बच गया, बाकी उन्होंने खा लिया। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर आ जाता है। इस मेथड से अगर आपके पास मजीद क्वेश्चन भी होते हैं तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स के रेशनल नंबर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने का मेथड। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज सेम एज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय एन अदर फ्रैक्शन। डिवीजन रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते थे। ठीक है, डिवीजन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का उलट होता है डिवीजन। डिवीजन का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, ये मल्टीप्लिकेशन का ज़रब का उलट होता है, इनवर्स होता है। इफ पी बाय क्यू एंड आर बाय एस आर एनी टू रेशनल नंबर्स, अगर हमारे पास पी बाय क्यू और आर बाय एस दो रेशनल नंबर है, सच दैट आर बाय एस नॉट इक्वल टू 0, अगर आर ओवर एस जो है वो 0 ना हो, कोई किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। आप करके भी देख सकते हैं, देखिए अगर मैं लिखती हूँ 0/2, 0 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 0 0, डिवाइड हो गया, आंसर कितना आया, 0। लेकिन अगर मैं इसी को कर दूं 2/0, क्या आप में से कोई डिवाइड कर सकते हैं, क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, चेक करके बताएं मुझे जल्दी से। ठीक है, हम चेक करते हैं इसको, 2 को रखा 0, अब 0 1 करेंगे तो 0 आएगा, अगर हम 2 पे करें 0 2 0, सब्ट्रैक्ट करें 2, अगेन 0 2 0, सब्ट्रैक्ट करें 2, तो ये तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसलिए 0 के साथ जो डिवीजन होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। ठीक है, तो डिवीजन के लिए हमेशा कंडीशन क्या होती है कि जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P by Q and R by S are any two rational numbers such that R by S not equal to 0, then हम इसको डिवाइड करते हैं, P by Q डिवाइड R by S।
तो क्या करेंगे, डिवाइड जो डिवीजन है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये आर बाई एस जो है ये एस बाई आर हो जाएगा। ठीक है, आर बाई एस जो एस बाई आर बाई एस जो है ये एस बाई आर में चेंज हो जाएगा। जो सेकेंड वैल्यू होती है जिससे आप उसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको आपने उल्टा कर देना होता है, नमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नमरेटर में चेंज कर देना होता है, और फिर उसको मल्टीप्लाई सेम वैसे ही करना है, नमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। Important note, it is important to note that when divide rational numbers, the order matters. It means P by Q divides by R by S, not equal to R by S divides by P by Q. हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। इस तरह आपने पढ़ा है A क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। लेकिन डिवीजन के अंदर और सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये दो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ना तो डिवीजन एग्जिस्ट करती है ना ही सब्ट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। सिंपल मेथड है इसलिए मैं इसको नहीं लेके चलूंगी फिलहाल। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। How many pieces of 15 by 7 meters of ribbon can be cut from ribbon which is 150 by 7 meter long? कहते हैं how many pieces of 15 by 7 meters of ribbon, कि आपके पास एक रिबन है 15 by 7 मीटर, आपने क्या करना है उसको कट करना है छोटे छोटे पीसेस में। जो 15 बाय सेंटीमीटर में से विच इज 150 बाय 7 मीटर लॉन्ग, जो कि 150/7 मीटर लंबा है। ठीक है, टोटल लेंथ आपके पास कितनी है, 150/7 मीटर। उसमें से आपने उसके छोटे छोटे पीस करने हैं 15 बाय 7 मीटर। एक पीस जो है उसकी लेंथ इतनी है, टोटली आपके पास इतना है। आपने उसको क्या करना है, उसके पीसेस फाइंड करने हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि एक टीचर गए थे या फर्ज करें मम्मा गए बैग लेके आए, 5 बैग लेके आए। उन्होंने क्या दिया कि टोटल पेमेंट मैंने इतनी उनको दी थी, बल्कि ये उलट हो गया। सॉरी, मम्मा गए शॉप पे, मम्मा ने कहा कि उसने मुझे बोला था, मैंने उसे टोटल दिए हैं 500 रुपये। टोटल पेमेंट कितनी की है, 500। एक बैग की जो कीमत थी वो 100 रुपीज थी। आप बताएं मैं कितने बैग लेके आई हूँ। ठीक है, कुछ भी ले लें, पेंसिल बॉक्स ले लें, बैग ले लें या कुछ भी। वैसे बैग जो है 500 का, 100 का आता ही नहीं है। मैं जनरल में बता रही हूँ। मम्मा ने आपसे कहा कि टोटल 500 मैंने उसे दिया था, उसने मुझे कहा था एक बैग की जो प्राइस है वो 100 रुपीज है, बताएं कितने बैग आए। तो हम क्या करेंगे, 500 को 100 से डिवाइड कर देंगे। सेम इसी तरह वो कहता है कि 150/7, 150/7 मीटर लॉन्ग एक रिबन है, उसमें से आपने 15/7 मीटर के पीसीस बनाने हैं, छोटे छोटे पीस करने हैं। तो आप बताएं कि हम कितने पीस कर सकते हैं। तो सेम मेथड से हमने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने का मेथड हमने पढ़ लिया है कि उसको ज़रब में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, और उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको चेक करते हैं। 2/3 क्रॉस 9/10 डिवाइड्स बाय 3/10। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम बोर्ड मास के हिसाब से किसको पहले सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, बोर्ड मास के हिसाब से पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कि ब्रैकेट में क्या आ रहा है। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई जगह कम है इसलिए मैं यहीं से डायरेक्ट शुरू करूंगी। 3 1 3, 3 9 3 3 9, 2 1 2, 2 5 10। अब नमरेटर को नमरेटर से कर देते हैं, 1 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस 5, 3/10, 3/, 3 1 3, 5 1 5। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 रह गया और ये 2।
इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 क्रॉस 2, और बटे में ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 क्रॉस 1। 2 1 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और डिनोमिनेटर अगर हमारे पास 1 हो तो हम उसको राइट ही नहीं करते, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी है 7 क्लास का बच्चा पंजाब बोर्ड का, तो आप उसको ये मेरे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।